जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई आज इस योग वर्क को शुरू करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, सिर्फ देखिए। सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ देखिए। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की गति देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही नाभि, प्राणाकर्षण क्रिया, हर बात को महसूस करेंगे, फील करेंगे। सारा ध्यान सांसों पे, सांसों से उत्पन्न हो रही प्रक्रिया पे, ऊर्जा पे, स्पंदन पे। कपालभाति करेंगे 70 से 80 आवर्तन। सहज कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। बदली हुई स्थिति को महसूस करेंगे। स्थिर शरीर, शरीर अपने आप स्थिर हो गया है। सांसें बिल्कुल शांत और मंद, मन बिल्कुल शांत। हृदय के मध्य में आत्म ज्योति देखने का प्रयत्न, फ्लेम को देखिए, दिए की लौ को देखिए। बार बार देखिए, याद करके करके देखिए। फ्लेम को देखने की कोशिश, अंतरत्राटक, दिए की ज्योत को देखने का प्रयत्न, अंतरत्राटक। बार बार उसी ज्योत को देखने की कोशिश, अंतरत्राटक। जब तक देखते हैं माइंड कुछ भी सोच नहीं पाएगा। माइंड या तो देखता है या तो सोचता है। देखने की कोशिश कीजिए, सोच अपने आप बंद हो जाएगी, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। 3 निम्न पट्टी के ओमकार करेंगे। संपूर्ण रेचक, पूरक, ओम। पूरक, ओम।
चौथा मानसिक ओमकार पूरा मनोमन उच्चार। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तिष्क ढला हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन को टच करेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आप खोलेंगे। आज की साधना शुरू करेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करते हैं। इस तरह एक बात का ध्यान रहे, जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे, मन लगाकर करेंगे, कंप्लीट अवेयरनेस, और जितना हो सके उतना ही करेंगे। तंत्र को समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर हमारी भावधारा जुड़ गई, हम एकाग्र हो गए, उतना ही फायदा मिलेगा जितना एक श्रेष्ठ आसन करने वाले को मिलता है। मन की अवेयरनेस, एकाग्रता बहुत जरूरी है। धीरे से पैर की उंगलियां दबाएंगे, सिर्फ उंगलियां दबाइए और दबाइए, आंखें बंद, आंखें बंद, सिर्फ पैर की उंगलियां दबाएंगे, पंजा बिल्कुल सीधा रहेगा, और दबाइए और दबाइए और दबाइए, दबाइए दबाइए दबाइए। सारा ध्यान पैर की उंगलियों पे। पैर में कुछ बदलाव, कुछ असर महसूस कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए, भिन्न प्रकार की अनुभूति। और दबाइए और दबाइए, दबा के रखिए। धीरे से दबाव छोड़ देंगे, पेट की ओर उंगलियां खींचेंगे, और खींचिए और खींचिए और खींचिए, पेट की ओर नॉन स्टॉप खींचिए, कांस्टेंट खींचिए, पंजा बिल्कुल सीधा, उंगलियां पेट की ओर, आंखें बंद, सांस बिल्कुल नॉर्मल। पैरों में खिंचाव को महसूस करेंगे, और खिंचाव महसूस कीजिए और खिंचाव महसूस कीजिए। विश्रांति सबसे छोटी क्रिया थी। पूरा पंजा जमीन की ओर, और दबाइए और दबाइए, दबाइए और दबाइए, कांस्टेंट प्रेशर, दबाइए और दबाइए। पूरे पैर में खिंचाव को महसूस करेंगे, पेट की ओर खींचेंगे, और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। दोनों पंजे को जोड़ देंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, काफी खिंचाव और तनाव के साथ, कंप्लीट सर्कल, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में डिस्टेंस। पैर को कांस्टेंट मूव करेंगे, हिलाएंगे, घुमाएंगे, शेक करेंगे। रुकिए मत बीच में। आंखें बंद। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक पैर के सेल्स की मूवमेंट को महसूस कीजिए, स्नायुओं की हलन चलन को अनुभव कीजिए। विश्रांति।
घुटना मोड़ेंगे इस तरह, एक बार देख लीजिए किस तरह मोड़ना है घुटना। राइट लेग को और थोड़ा जमीन से ऊपर रखेंगे। आप दबाइए और दबाइए, आप चिन लगाने की कोशिश कीजिए। देखो पीठ में खिंचाओ, सीधा करेंगे, दूसरा पैर दबाइए, चिन लॉक कीजिए। विश्रांति, दोनों पैर दबाइए, चिन लॉक कीजिए और चिन लॉक कीजिए। विश्रांति। पूरे शरीर में एक भिन्न प्रकार की अवस्था निर्माण होती है। हम अपने पूरे शरीर को सक्रिय पाते हैं। विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे। कुछ क्रियाएं जो हम डेली करते हैं वो कर लेते हैं। शोल्डर रोटेशन, ले लो स्थिति, सांस के साथ कोनी की मूवमेंट, कंप्लीट राउंड और विथ अवेयरनेस। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 पल की विश्रांति, आंखें बंद। उल्टे राउंड शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन आंखें बंद। ये क्रिया डेली करनी है। आप खड़े खड़े भी कर सकते हो। बहुत सारी तकलीफें नहीं होगी, रुक जाएगी। इतनी पावरफुल क्रिया है, इसका खुद अनुभव करें। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश कीजिए। अगर आप दे सकते हो तो झटके लग सके तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में बिल्कुल खिंचाव महसूस नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो समझिए कि और स्टिफनेस है। गर्दन का स्पर्श, धीरे से नीचे आएंगे। अब चिन लॉक करेंगे। गर्दन में बिल्कुल खिंचाव न हो। विश्राम। अब प्राण पूर्ति क्रिया करेंगे, यानी 3 in 1। हाथ की मूवमेंट 1, साथ में सांस की मूवमेंट, और तीसरी है जो भाव क्रिया है, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक। एक ऐसी आप एक ट्रांसपेरेंट पाइप को महसूस करेंगे। जब डॉक्टर हमारे प्रेशर मेजर करता है तब वो मर्क्यूरी ऊपर जाता है, नीचे आता है, आपने देखा होगा। उसी तरह जब हम सांस भरते हाथ ऊपर जाते हैं तब मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण शक्ति भीतर से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। इस तरह 3 in 1 करेंगे। सिंपल है, कोशिश कीजिए। 12 से 15 राउंड करेंगे। हमें पता नहीं, लेकिन ये फिजिकल मूवमेंट है, सांस की प्राणिक मूवमेंट है और ये सूक्ष्म ऊर्जा की मूवमेंट है। तीनों एक साथ होती है। शरीर में बहुत सारी स्फूर्ति आ जाती है। पूरा चक्रों का ट्रैक शुद्ध हो जाता है। हमारी चैतन्य ताकत बहुत बढ़ती है। पूरा करेंगे।
विश्रांति, आंखें बंद। पूरे शरीर में ऊर्जा की सर्किट को महसूस कीजिए, आंखें बंद। खूब ध्यान से अंतर्दर्शन कीजिए, भीतरी भाग में क्या हो रहा है। अवेयरनेस के साथ बाहर आ जाएंगे। एक छोटा सा साइडवर्ड बेंड कर लेंगे, इस तरह हाथ को टेकेंगे ताकि कोहनी हमारी बेंड हो सके। अभी जब शुरुआत करेंगे तब पंजे का सपोर्ट होगा, फिर कोहनी का सपोर्ट मिलेगा और फिर हम हाथ को बेंड कर पाएंगे। लेफ्ट को टेक दीजिए, राइट को उठाएंगे, थोड़ा सा उठाएंगे, ऊपर आएगा। अब धीरे धीरे लेफ्ट कोहनी का सपोर्ट ले लिया, हाथ स्ट्रेट है, स्ट्रेट हाथ दूसरी ओर ले जाएंगे और खींचिए और खींचिए और खींचिए। हाथ स्ट्रेट रखिए और जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। कंप्लीट साइडवर्ड बेंड। कमर में खिंचाव को महसूस कीजिए, पसलियों में खिंचाव को महसूस कीजिए, शोल्डर पे खिंचाव को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। देह धारणा चेक कीजिए शरीर को। धीरे से स्लोली स्लोली हाथ को स्ट्रेट करेंगे, खिंचाव महसूस करते हैं। दूसरी साइड से हाथ को टेकिए, राइट को टेकिए, लेफ्ट को स्ट्रेट करेंगे, ऊपर लाएंगे। अब राइट साइड कोहनी टेकिए और जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। और कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए। पैर को इग्नोर कीजिए। हम बैठे हैं, बैठक स्थिति में कुछ बदलाव नहीं होगा। हाथ सीधा और खींचा हुआ, कमर में तनाव, पसलियों में तनाव, बगल में तनाव, शोल्डर पे तनाव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, फील कीजिए। धीरे से बैठक स्थिति में आएंगी। इसी तरह विश्रांति। सांसों पे ध्यान। एक ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़िए, इस तरह मजबूत। लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे देखिए और पीछे देखिए, जितना पीछे झुक सके। धीरे से पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, आगे रखा हुआ हाथ घुटने पे। विश्रांति। 3 जगह हम ट्विस्ट को अनुभव कर सकते हैं। कमर में ट्विस्ट, शोल्डर पे ट्विस्ट और गर्दन में ट्विस्ट। बाकी आधा करेंगे। लेफ्ट से राइट घुटना पकड़िए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे जाने का प्रयत्न। और जाइए पीछे 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 पीछे। और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। 3 जगह ट्विस्ट महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। पूरा ध्यान शरीर पे, शरीर में हो रहे बदलाव पे, उत्पन्न हो रही दबाव और खिंचाव की अवस्था पे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, आगे रखा हुआ घुटने पे। विश्रांति। माजरासन करेंगे, 4 पैरों पे आ जाएंगे। पीठ के लिए बहुत उपयुक्त आसन है। हमारी पीठ बहुत फ्लेक्सिबल होती है। दोबारा बताता हूँ, अगर पीठ ठीक तो मन ठीक, ब्रेन ठीक, मन ठीक और पीठ ठीक तो शरीर का माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक। अगर दोनों ठीक तो हम स्वस्थ। अक्सर हमारे दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए हम अपसेट होते हैं। माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन पीठ के जरिए हो सकता है। इस तरह 4 पैर पे आ जाएंगे हम। हाथों में इक्वल, दोनों हाथों में शोल्डर जितना डिस्टेंस,
दोनों घुटनों में दोनों हाथ जीतना और दोनों पैर के पंजों में घुटने जीतना, यानी शरीर कंप्लीटली एक सिमेट्रिकल सीमित अवस्था में आ जाएगा। अब पार्ट 1 का इस तरह करना है, इस तरह कमर को नीचे गर्दन को ऊपर करना है। इस हिस्से को और नीचे दबाइए और दबाइए नीचे और दबाइए नीचे। आंखें बंद, आंखें बिल्कुल बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। कमर को नीचे खींचिए, गर्दन को ऊपर खींचिए, गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आसन में खो जाइए। अपने आप सांसें संत और मंद हो जाएगी। चेक कीजिए, अगर हम सही मात्रा में सांस लेते हैं तो प्रत्येक सांस के साथ हमारे पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। पूरा पेट हिल रहा होगा। अगर अधूरी सांस लेते हैं तो आधा पेट हिलेगा। वर्टिब्रा यानी मणके में डिस्टेंस कम हो रहा है। पूरा रक्त संचार कमर पे हो रहा है। गले में खिंचाव। धीरे से मध्य में आएंगे। सारा अनुभव मैक्स हो गया। पीठ सीधी हो गई, कमर में दर्द खत्म हो गया। अब पार्ट 2 करेंगे। खुंद यानी छाती पीछे जो पीठ है उसे खुंद कहते हैं। उसे बाहर निकालेंगे इस तरह और चिन लॉक करेंगे। कीजिए, अपने आप कीजिए। अब सारी वर्टिब्रा में यानी मणक के हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। जो रक्त जमा हुआ था वो बिखरने लगा है। पूरा ध्यान सांसों पे। बिल्कुल पीठ को रिलैक्स महसूस कर पाएंगे। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्रांति। अब इसी आसन को चलित अवस्था में करेंगे। चलित यानी एक्शन वाला आसन। ये माजरासन पार्ट 1 पार्ट 2 साथ में करेंगे। 1 कमर, 2 खुंद, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्रांति। अगेन वज्रासन में ही विश्रांति। आप आसन छोड़ सकते हो। वज्रासन में बैठने की आदत नहीं है। पेन हो रहा है तो कभी भी छोड़ सकते हो। कोशिश कीजिए, आदत डालिए। यहाँ पे एक वज्र नाम की नर्व्स है, उस पर बहुत प्रेशर आता है, पैरों की क्षमता बहुत बढ़ती है। आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी रहेगी, शरीर खूब स्ट्रांग होगा। वज्र यानी इंद्र का शस्त्र। ऐसा कहते हैं कि एक वज्र के प्रहार से पूरा पहाड़ टूट जाता है। यानी हमारी जो ग्रंथियां हैं, हमारे शरीर में जो भीतरी एक्स्ट्रा कचरा पड़ा है वो टूटता है, वो खत्म होता है। पाचन तंत्र खूब सक्रिय होता है। इसलिए बैठने का प्रयत्न करें। प्रयत्न से सब कुछ साध्य है। आगे बढ़ेंगे। शशांकासन करेंगे। दोनों घुटने में ऐसा डिस्टेंस। अगर आप इस तरह नहीं बैठ पाते हो तो पंजे को टेक दो, इस तरह बैठिए तो भी चलेगा। आइडियली वज्रासन बैठेंगे। दोनों हाथ नजदीक। धीरे धीरे हाथ को आगे खींचिए और आगे खींचिए, आगे और आगे और आगे, जितना खींच सकते हो आगे, जितना आगे। फिर कपाल को टेक देंगे। सीट ज्यादा नहीं उठेगी, थोड़ी सी उठेगी। हाथ को आगे खींचिए। कंटिन्यूअस खिंचाव को चालू रखेंगे। अब स्थिरता और सिर्फ सांसों पे ध्यान। चेक कीजिए अपने सांस किस तरह चल रहे हैं। सांस के साथ पेट की मूवमेंट को चेक कीजिए। धीरे से वहीं पैर को लंबा देंगे। मकरासन में विश्रांति ले लेंगे, यानी पेट के बल आ जाएंगे इस तरह। वहीं मकरासन में विश्रांति ले लेंगे। सांसों पे ध्यान।
सिर्फ सांस को देखने का प्रयत्न। आगे बढ़ेंगे। भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2। भुजंगासन क्यों डेली करना है? क्योंकि एक साथ हमारा पेट और कमर और हमारी पीठ का हिस्सा सक्रिय हो जाता है। हम आगे झुकते, बहुत आगे झुकते, अतः क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत नुकसान होता है। तो वो नुकसान की भरपाई करने के लिए, यानी कि जो लॉस दिन भर लॉस हो रही है उसे कवर करने के लिए भुजंगासन बहुत जरूरी है। सब लोग कर सकते हैं, बहनों के लिए वेरी इफेक्टिव। बहनें करेंगी तो हमेशा स्वस्थ रह पाएगी, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएगी। हम पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे, 30-30 काउंट करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। कौन सा करते इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसा करते वो इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिए, योगा में सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती। आप किस भाव से करते हो वो इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 30-30 काउंट दोनों इस तरह चिन लॉक करेंगे, पैर को फैला देंगे, धीरे से उठाइए शरीर को, उठाएंगे शरीर को, इतना उठेगा जितना उठ सकता है। कोनी ये गलत है, ऐसी बैंड रखो, नाभि को जमीन से स्पर्शा हुए रखो, मस्तिष्क को पीछे कीजिए, आंखें बंद और काउंट शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ को उठा लेंगे, पीछे से पैर को उठाएंगे। ये भुजंग नौकासन, 2 आसन का कॉम्बिनेशन है। पेट पे काफी दबाव आता है और ऊपर उठाइए, अपने आप को फ्री कर लीजिए। अगर अपने आप को पकड़ के रखा तो नहीं कर पाएंगे, अपने आप को फ्री कर लो। अब और 30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। सांसों पे ध्यान, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब भुजंगासन, नौकासन और प्राण की रोलिंग करेंगे। रोलिंग से क्या होता है? रोलिंग के सबसे पहले पेट पे बहुत दबाव आता है, अतिरिक्त जो हमारी फैट है वो कम हो जाती है और अपने आप हम जो अधूरी सांस लेते हैं वो आदत छूट जाती है, यानी हम लंबी और गहरी सांस लेने लगेंगे। तीसरी बात, शरीर में स्फूर्ति का संचार होगा, सारे शरीर की जो नसनालियाँ चौकअप हो गई है वो ढीली हो जाएगी और खूब ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। एजिंग प्रोसेस कम हो जाएगी हम। अभी हम अपने आप को बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप मन से हमेशा आदमी जिंदा ही रहता है। मछली कितनी भी बड़ी हो जाए तैर सकती है, पंछी कितना भी बड़ा हो जाए उड़ सकता है। प्राणी अपनी शारीरिक क्षमता को कभी कम होने नहीं देते, अपने आप चलती है। बस हम लोग सोच के, ये सोच ही है जो हमें दुर्बल बनाती है। तो उस सोच को दूर करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए ये नौकासन, भुजंगासन, प्राण रोलिंग, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम रोलिंग कहते हैं। हम 10-10 के 3 टप्पे करेंगे, 30 करेंगे। आप बीच में थक जाते हो तो छोड़ देंगे, एक साथ भी आप ज़्यादा कर सकते हो। तंत्र सीख लेंगे तो आगे आप कर पाएंगे अपने आप। वेरी इफेक्टिव क्रिया है, बहुत ऊर्जा देती है। देखिए किस तरह करना है। पीछे से पैर की और आगे से सर की मूवमेंट होगी, साथ में सांस की। आप देख सकते हैं एंगल में सेट किया। 10-10 के 3 राउंड करेंगे। दोबारा कहता हूं, बीच में थक जाएंगे तो छोड़ देंगे, जितना हो सके उतना कीजिए। हम एक साथ 100 भी कर सकते और फिर जो ऊर्जा का अनुभव होता है उसको आप बयान नहीं कर सकते। करेंगे शुरू। 1 2
ये ट्रायल रन था, किस तरह करना है आप समझ गए होंगे। जब शरीर ऊपर जाएगा तब सांस भरेंगे, जब नीचे आएगा तब सांस छोड़ेंगे। बारी बारी शरीर की ओर पैरों की मूवमेंट होगी, पेट पे खूब दबाव होगा। अब 10-10 के 3 राउंड करेंगे, 10 राउंड के बाद छोड़ देंगे, शुरू करेंगे। कुछ पल के लिए विश्रांति ले लेंगे। हाथों पे प्रेशर आ सकता है, लेकिन डरिए मत, कुछ नहीं होगा। दूसरा राउंड 10-10 का शुरू करेंगे। अपनी सांसों को नॉर्मल होने दे। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, वही कंसेप्ट अपने माइंड में रखें। एज नेवर मैटर्स, अप्रोच टुवर्ड एज मैटर्स। कभी अपने आप को वीक मत समझे, अपने आप को बूढ़ा मत समझे। ऑलवेज फील आई एम एनर्जेटिक। तीसरा राउंड करेंगे 10 वाला। एक गाल पे विश्रांति लेंगे। सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन है अभी धनुरासन, कंप्लीट सेट करेंगे। अगर आप थक गए हो, आपकी सांसें फूल गई है, ऐसा लग रहा है कि क्षमता कम हो गई है, तो नहीं करेंगे, विश्रांति ले। जिसे लगता है कि मैं कर सकता हूँ वो करेंगे, थोड़ा सा भी करेंगे। हम कंप्लीट सेट करेंगे धनुरासन का। मैंने पहले बताया कि पेट का कचरा जलाने के लिए, पेट की गांठें को पिघालने के लिए और एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए, पाचन तंत्र को पावरफुल करने के लिए ये आसन धनुरासन बहुत जरूरी है। हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। यथाशक्ति आप हो सकता है तो कीजिए, कोशिश कीजिए, या आप बिल्कुल पीठ के बल विश्रांति लीजिए। जो कर सकते वो करेंगे। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, पीछे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए और पीछे खींचिए। स्थिर हो जाएंगे। पेट पे दबाव आ रहा है, उसे महसूस करें। दबाव का विस्तरण यानी एक्सपांड होता हुआ प्रेशर। एक लेवल, दूसरी लेवल, तीसरी लेवल, चतुर्थ लेवल फील कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर स्थिर। आप रोलिंग करेंगे 30 बार, जितना हो सके उतना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। साइडवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आसन छोड़ देंगे। पीठ के बल विश्रांति। रिलैक्स हो जाइए। अपने आप को छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला कर देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे।
2-3 बार मुख दौती कीजिए, नाक से पूरब करके मुंह से लंबा सा रेचक कीजिए। पूरे शरीर में फैल रही ऊर्जा को महसूस कीजिए। आसन पूर्ण हुए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। कंप्लीट अवेयरनेस, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अपने आप शरीर शांत और स्थिर हो जाएगा। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। स्लोली स्लोली बैठक स्थिति में आइए। थोड़ा सा बटरफ्लाई करेंगे, हल्के से बटरफ्लाई करेंगे। स्थान ले लीजिए। आइडियल पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। कुछ पल के लिए बिल्कुल विश्राम की अवस्था। जब तक सांसें शांत नहीं होती, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 5-5 बार। दूसरी नासिका से चेक कीजिए, आप बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल आपका शरीर स्थिर हो गया है, सांसें बिल्कुल शांत और मंद हो गई है, सो कॉल्ड थकान मिट गई है। चेक कीजिए पहले। अब हम कपालभाति शुरू करेंगे। पहले एक एक नासिका से करेंगे, फिर दोनों से करेंगे। एक एक नासिका से एक बार करेंगे, दोनों से 2 बार करेंगे। कैसी? शून्य कपालभाति, सहज कपालभाति, यानी बिना शरीर को झटके दिए। जो कपालभाति का तंत्र है, सांस को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर खींचना है, वो बनाए रखेंगे, लेकिन बिल्कुल सहज। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट नासिका बंद। 60-60 करेंगे एक नासिका से, दोनों से 100 करेंगे। रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाएंगे। बाकी का आधा हिस्सा अगेन 60 राउंड। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक पूरा शुरू। बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएंगे, सहज कुंभक में खो जाएंगे।
बाहर आ जाएंगे। अब दोनों नासिका से पहला राउंड करेंगे। आराम से 100 तक जाइए, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आप नए साधक हो, हार्ट पेशेंट हो, कुछ तकलीफ है, सांसें फूल जाती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो आराम से कीजिए, 100 तक ही कीजिए, लेकिन तत्पश्चात शून्य कुंभक में बैठना मत भूलिए। वो 1 मिनट की अवस्था आपके सारे तंत्र को रीसेट कर देगी। रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाएंगे। दूसरा और आखिरी राउंड, थोड़ी सी गति बढ़ा सकते हैं, फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार। रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए कुछ पल के लिए। दोनों अखिलों का घर्षण बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम, बिना रुके, बिना बीच में प्राणायाम को छोड़े। आप कुंभक लगा सकते हो, बंद लगा सकते हो, बंद और कुंभक, या डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन 5 मिनट नॉन स्टॉप करना है। क्यों 5 मिनट करना है? अगेन दही में से मक्खन निकालना है तो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, मोशन मेंटेन करनी पड़ेगी, नॉन स्टॉप एफर्ट्स। उसी तरह ये प्राण का ये लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट नॉन स्टॉप प्राण की ऐसी क्रॉस मूवमेंट है जिससे प्राण शक्ति बहुत पैदा होती है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, प्राण की लेवल बढ़ जाएगी, शरीर की क्षमता बढ़ जाएगी, मन शांत हो जाएगा, मन लेवल हो जाएगा, मन बैलेंस्ड हो जाएगा, शक्ति का संचार होगा। करेंगे नॉन स्टॉप 5 मिनट, अपने आप करना है। आप जानते हो, अगर नए साधक हो तो समझ लीजिए, लेफ्ट से निकाल के लेफ्ट से भरना है, फिर राइट से निकालना है, राइट से भर के लेफ्ट से निकालना है, बस। अपने आप करेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरा
लेफ्ट बांध, राइट से रीच, राइट से पूरा, राइट बांध, लेफ्ट से इस तरह नॉन स्टॉप कीजिए। 5 मिनट होगी तो मैं खुद बताऊंगा कि आप कंप्लीट कीजिए। तब तक बिना सोचे, बिना काउंट किए करते रहिए। आखिरी रेचक लेफ्ट से करके प्राणायाम छोड़ देंगे। लेफ्ट से ही आखिरी रेचक करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। दोनों हाथ का घर्षण करेंगे, एक पल के लिए चेहरे पे घुमा देंगे। कल हमने बंद के साथ प्राणायाम की बात की थी। ए यहाँ पे लगाएंगे, उससे जलंधर बंद के है। एनएस को खींच लेंगे, वो मूल बंद है। और फिर पेट को अंदर खींचेंगे इस तरह, वो उड़ियान बंद है। पहले एक बंद से प्राणायाम करेंगे यानी जलंधर बंद, फिर 2 बंद से जलंधर और मूल बंद, फिर त्रिबंध युक्त यानी तीनों बंद के साथ में। तब 2 प्रकार होंगे, सांस को अंदर रोकेंगे त्रिबंध युक्त श्वास सहित, और फिर एक सांस को बाहर छोड़ के अंतर बाह्य कुंभक में सांस छोड़ के बाहर वापस नहीं भरना है, और 3 बंद लगाने हैं त्रिबंध युक्त श्वास रहित। ऐसे 4 बंद के प्राणायाम है। हम थोड़े थोड़े पल के लिए करेंगे। बंद का बहुत फायदा होता है। आप ज्यादा मत खींचिए,
सीखना आवश्यक है। ये अभ्यास के तौर पे हम कर रहे हैं। पहला बंद, सावधान, दोनों नासिका से रेचक, पूरक, कुंभक, सांस को रोकिए और बंद लगाइए। बंद छोड़ देंगे, दोनों नासिका से अगेन हार्ट ट्रबल वाले, ब्लड प्रेशर वाले, चक्कर आ रहे वगैरह, अगर किसी प्रकार की बीमारी है आपको, तो बंद का प्राणायाम ज्यादा नहीं करना है, अनुलोम विलोम ही करते रहिए। दूसरा प्राणायाम 2 बंद के साथ। अब चिन लॉक करेंगे और एनस भी खींच लेंगे। एनस यानी जहां से हमारे मल का विसर्जन होता है वो हिस्सा, उसे ऊपर खींच लेंगे। रेचक, पूरक, कुंभक, मूल बंद, जलंधर बंद। पहले मूल बंद छोड़ेंगे, जल बंद छोड़ेंगे, दोनों साथ में लगा सकते हैं, लेकिन जब छोड़ना है तब पहले मूल बंद को छोड़ देंगे, फिर गर्दन सीधी करेंगे। अब 3 बंद के साथ जलंधर बंद, मूल बंद और उड़ियान बंद। पेट को अंदर खींचना है, सांस को अंदर रोक के। हार्ट पेशेंट नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। अनुभव लेना आवश्यक है। क्या होता है, शरीर के सारे द्वार बंद हो जाते हैं और एक साथ हमारे 7 चक्रों पे, यानी 7 एनर्जी सेंटर पे, 7 जंक्शन पे इफेक्ट होती है। शरीर की क्षमता, अंदरूनी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। रेचक, पूरक, कुंभक, जलंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद। मूल बंद छोड़ेंगे, पेट ढीला करेंगे, गर्दन सीधी करेंगे। ये त्रिबंध युक्त श्वास सहित यानी आंतर कुंभक के साथ ये प्राणायाम हुआ। अब त्रिबंध युक्त श्वास रहित बाह्य कुंभक के साथ, यानी सांस को छोड़ देना है, दोबारा नहीं भरना है और तीनों बंद लगाने हैं। करेंगे रेचक, पूरक, सॉरी गलती हो गई, रेचक, बंद लगाइए। 1 2 3। छोड़ देंगे। अगर हमने सही मात्रा में किया है तो अपने आप शरीर सांस ले लेगा। दोनों में क्या फर्क है, जब हम अंतर कुंभक यानी सांस को अंदर रोक लेते हैं तब शक्ति बढ़ती है, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं बाह्य कुंभक में, तब शुद्धि बढ़ती है। शुद्धि बढ़ती है और शक्ति बढ़ती है, तब हम अपने आप को अंदर से और बाहर से फिट महसूस करते हैं। ये 3 बंद का प्राणायाम है। एक बार सीख लेंगे तो काफी अच्छा होगा। कोई शॉर्टकट नहीं करेंगे, लेकिन डरेंगे भी नहीं। जो आदमी सीखता है, ज्ञानी कभी डरता नहीं। आप सीख लीजिए और फिर कीजिए उसको। एक बार करेंगे सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम, एक बार। रेचक को खूब लंबाई है। रेचक, पूरा
ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, मन की शांति के लिए, तनाव मुक्ति के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ी बात खाने के बारे में, खाने की डिसिप्लिन बनाए रखें। 5 नियम है आहार के, मैं 1 मिनट में रिवीजन कर देता हूँ। उसका जब तक पालन नहीं करेंगे आप पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम कितनी भी कोशिश करेंगे, आसन करेंगे, जिम करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, पावर योगा करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन नहीं, खाने का नियम का पालन नहीं करेंगे, भोजन में संयमित नहीं होंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, कम फायदा होगा। जितने फायदे के हम अधिकारी है उतना फायदा नहीं हो पाएगा। खाने के 5 नियम में सबसे पहले, जब भूख लगे तभी खाइए, तभी शरीर को आवश्यकता है, अन्यथा मत खाइए। दूसरा, खूब चबा के खाइए, इतना चबाइए कि आपको यहाँ पे पेन हो जाए और आपको निवाला नीचे निगलना न पड़े, अपने आप निकल जाएगा। तीसरा, जितनी भूख है उससे कम खाइए, आधा खाइए, आधे की हमें जरूरत है, ज्यादा खाना हमें जरूरत नहीं। चौथा, खाने के पश्चात लंच लिया, डिनर लिया तो 3 घंटा, ब्रेकफास्ट लिया तो 1.5 घंटा, चाय वगैरह पी ली तो 1 घंटा, कुछ मत खाइए, उससे हजम होने दे। और 5वां नियम, खाते वक्त सिर्फ खाना खाइए, बातें भी कम कीजिए, व्हाट्सएप मत देखिए, टीवी मत देखिए, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं। ये 5 नियम दृढ़ता से कोशिश कीजिए। आज तक हम बेनिफिट से वंचित है, इतने साल से योगा करते फिर भी उस लेवल का बेनिफिट नहीं ले पाए जो होना चाहिए, क्योंकि हमने खाने पे डिसिप्लिन नहीं। खाने से सप्त धातु पुष्ट होती है, शरीर का फिजिकल शरीर बनता है, खाने से मन भी बनता है। स्थूल प्राण शक्ति खाने से मिलती है, पानी पीने से मिलती है, सूर्य प्रकाश से मिलती है और हवा से भी मिलती है। तो बाकी सब भी शुद्धि की आवश्यक है, लेकिन खाने का ख्याल रखिए। संकल्प कीजिए, एटलीस्ट 1 दिन के लिए कीजिए, 8 दिन के लिए कीजिए, फिर उसका अनुभव महसूस कीजिए। इसके लिए हमें संकल्प की आवश्यकता है। हम 5 नियम का पालन करेंगे, ऐसा संकल्प कीजिए। 3 बार भ्रामरी ओमकार करेंगे, 3 बार कान को बंद करेंगे, 3 बार करेंगे। रेचक, पूरक, शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे, धीरे से आँख खोलेंगे। आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा हमारे ऑनलाइन क्लासेस चालू ही रहेंगे, सबके लिए ओपन है, सब जुड़ सकते हैं। आपके फ्रेंड्स है, परिवार वाले हैं, दूसरे योग साधक है, आप सबको मैसेज फैलाइए। सिर्फ इतना बताइए, मुझे रिक्वेस्ट भेज दे, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, वो जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे वीडियो लाइव होता है, रिकॉर्डेड भी होता है, आप बाद में भी कर सकते हो। मूल बात क्या है कि योगा कीजिए। ऐसे समय में मेंटली फिट, फ्रेश और बिना तनाव रहने के लिए योगा आवश्यक है। अस्तु, हरिओम।